हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सब कैसे हो? लॉकडाउन लग चुका है। एक बार सैटरडे संडे का कर्फ्यू है दिल्ली में, तो प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं सबके लिए। पर प्रिकॉशंस लेते रहें, सेफ़ रहें और फैमिली को भी यही बोलें कि हाइजीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बीमारी से लड़ने के लिए इसका सामना करना ज़रूरी है विद हाइजीन। हाइजीन से आप बहुत हद तक इसे रोक सकते हो। लॉकडाउन लग गया तो जैसे मैंने पहले कहा था, सारे काम ठप, लोग बहुत परेशान हैं। पर अभी शादियों का सीज़न जो चल रहा है, मे बी फरवरी तक हमारे घर में भी शादी है, तो शॉपिंग बहुत सारी होनी है। बाकी सैटरडे संडे को ही शॉपिंग पे जाते हैं, वही ऑफ है, तो हम लोग जाएंगे मंडे को शॉपिंग पे, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा है शॉपिंग, जाना आना इन सब के बीच होता है। जब हम घर पे आते हैं तो हमें सबसे पहले अपने पैरों को जाके बाथरूम में शू के नीचे का एरिया धो करके, साफ़ करके, शूज़ को कहीं बाहर रख के और बाहर के कपड़े अलग से चेंज करके, घर के कपड़ों में ही हम फिर से, बात में वही बोलूँगी कि चेंज करके ही घर पर बैठें, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। सेफ्टी भी रहेगी अपनों की भी और ख़ुद की भी, और ये सबके लिए सही है, क्योंकि एक इंसान को बीमारी पकड़ती है तो वो आगे 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 फैलती जाती है। तो हमें इससे बचाना है। हमें पकड़ेगी तो हमारे घर वालों को, उनसे आगे 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 कंटिन्यू रहती है। तो इससे अच्छा है कि हम खुद ही उस बीमारी को अगर लेकर भी आए हैं तो उसे बाहर छोड़ें। इससे लड़ने का एक ये तरीका, मुझे तो ऐसा लगता है, अभी तक मुझे कोरोना का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने पूरी फैमिली ने एक यही रूल अपनाया है। बाहर से आते ही सबसे पहले शूज़ को धो लेनी। तो ये सब आप भी फॉलो करो, इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आज मेरी जो कलेक्शन है वो बैंगल कलेक्शन के साथ, जो मैंने बोला था कि कड़े हैं मेरे पास, तो कड़े आज मेरी कलेक्शन में कड़े इंक्लूड हैं। तो देखते हैं आज मेरी कलेक्शन आपको कैसी लगती है। बहुत छोटी सी कलेक्शन है, वो ट्रेडिशनल मैं बहुत कम पहनती हूँ, इसलिए मेरे पास लिमिटेड चीज़ें हैं, पर अच्छी हैं, तो मेरे लिए तो अच्छी हैं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कड़ा कलेक्शन। चलिए आइए देखते हैं कड़ा कलेक्शन, जिसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी सिंगल लाइन बैंगल, सिंगल लाइन कड़े। ये एक नहीं आता, ये पेयर में आते हैं, एक पेयर होता है इनका ऐसा। मैं सिंगल ही पहनती हूँ, एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में ये। तो ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं जब मुझे कहीं जाना होता है जल्दी से, जैसे पीटीएम है या कोई भी ऐसा काम है जिसमें मुझे इंडियन वेयर पहनना है, सिंपल कुर्ती पहननी है, उसके साथ मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो मैं फटाफट से सिंगल लाइन बैंगल पहन लेती हूँ, तो ये अच्छा लगता है। ये तो एक ये हो गया। दूसरा है जो कि हम सूट्स वगैरह के साथ ज़्यादा कैरी करते हैं, वो है ये कड़े हैं, मतलब बहुत ब्रॉड नहीं है पर अच्छे हैं। इसमें कुंदन वर्क भी है और ये छोटा छोटा सा इसमें वर्क किया हुआ है, अब आपको दिख रहा होगा शायद। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं पहने हुए किसी भी सूट्स के साथ। सिंपल सिंपल, जहाँ आपने बिल्कुल सिंपल कुछ कैरी करना है, जिसमें कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं है, बैंगल्स नहीं, कुछ नहीं, तो उसमें सिर्फ ये बैंगल्स पहन लो आप, बहुत अच्छे लगते हैं भी पहने हुए। देखिए देखिए, इसकी लुक बहुत अच्छी सी आती है, क्यूट सी। एक ये हो गए। दूसरा है मेरे पास एक वुडन बैंगल मैं ज़रूर रखती हूँ, ऐसा एक सिंपल प्लेन वुडन बैंगल, वुडन कलर में या फिर ऐसे कोई भी कलर में। साथ भी इसको कैजुअल लुक देनी हो ना, तो मैं ये पहन लेती। कैजुअल लुक देनी है तो आप सिर्फ ये पहन लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और ये वुडन में है, प्लास्टिक नहीं है, ये वुडन है, वुडन पे पॉलिश है, ये बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। सिंपल किसी भी, आप वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हो, लाइक लॉन्ग ड्रेसेस होती है, बहुत सिंपल और अच्छा लगता है ये बहुत। दूसरा ये हो गया। एक है मेरे पास ये ट्रेडिशनल लुक के कड़े, जिस पे बने हुए हैं कान्हा जी एंड नीचे बने हुए ये राधा जी। ये इतने प्यारे हैं। इसमें ना मतलब जैसे आपको जैसे गरबा के लिए जाना है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको पूरा इंडियन वाला, मतलब थोड़ा सा धार्मिक टच देना है, तो उसके लिए बहुत सुंदर लगते हैं। ये इतने सुंदर फीचर्स बने हुए हैं इनके, बहुत सुंदर है। और ये ना प्लास्टिक भी नहीं है, ये वुड भी नहीं है, कुछ अलग सी चीज़ है ये। जैसे वो चूड़े में नहीं होता, वो वाला चूड़े जो होते हैं, हाथी दांत के चूड़े होते हैं, उसमें जैसा टेक्सचर आता है ना उस कड़े का, ये वो टाइप है और हैवी भी है।
तो ये बहुत सुंदर है। इस पर देखिए ये स्टड्स लगे हुए हैं छोटे छोटे और फ्लावर्स बने हुए हैं, ये वाले फीचर्स बने, ये तो बहुत सुंदर लगते हैं पहने हुए। ये वाले ये थोड़े से टाइट है इसलिए मैं पहन कर नहीं दिखा सकती, इसको थोड़ा सा क्रीम लगा के चढ़ाना पड़ता है मुझे, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये वाला मेरा पेयर बहुत सुंदर है, मुझे बहुत है। ये कुंदन वाले थ्रेड वर्क, सिल्क थ्रेड वर्क होता है विद कुंदन, ये बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आप इसे किसी भी रेड कलर के प्लेन सूट के साथ, मेरे पास एक पिक मुझे याद है, शायद मैंने बैंगल्स वाली कलेक्शन में भी वो पिक दिखाई थी, बहुत सुंदर लगते हैं उसके साथ ये, बहुत ज़्यादा। तो ये अगर आप लेते हो ना तो ये आप बहुत सारी चीज़ों के साथ मैच कर सकते हो, साड़ीज़, सूट्स, प्लेन के साथ। और अगर मान लो गोल्डन कलर की प्लेन साड़ी है उसके साथ अगर ये पहन ले और बहुत अच्छी वाली लुक आएगी इससे। ये हो गए। और एक मैंने रखा हुआ है ऐसी ब्रेसलेट है, ये आई थिंक मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, ये वाला ब्रेसलेट। ये इतना प्यारा लगता है पहन के, बहुत सुंदर लुक देता है ये। सी इसको ऐसे पहन लो एंड ये ब्रेसलेट की लुक देता है, ये बहुत प्यारा लगता है ये पहना हुआ। मतलब ये शायद मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, शायद तने ही राखी पर शायद दीदी ने मुझे बांधा था या मैंने ही शौक में खरीद लिया, मुझे नहीं पता। पर ये जब भी मैं पहनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे हैंगिंग लटकती रहती है इसकी और ये बहुत अच्छा लगता है। ये बैंगल्स के बीच में भी पहन सकते हो आप, इधर बैंगल्स और इसके बीच में ये ऐसे हैंग करता हुआ बहुत सुंदर लगता है। इतना ना लटका के इसे डबल नॉट करके हम ऐसे करके हैंग करवा के बहुत प्यारा लगता है बैंगल्स के बीच में। कुंदन वर्क है इस पर, सी कुंदन है ये पूरा और बहुत सुंदर लगता है ये पहना हुआ। तो ऐसी चीज़ें भी मतलब एक ही चीज़ को एक तरीके से ना सोच करके कि इसे पता नहीं क्या बोलते हैं जो भाभीयों को बांधते हैं, वो चीज़ ना सोच करके इसको आप अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। ये एज अ हेयर एसेसरी भी यूज़ हो सकता है, पता है आपको। यहाँ पे आप हाई पोनी बनाइए और उसके ऊपर ऐसे करके इसे लगा करके इसे नीचे छोड़ दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छी लुक देगा। अब इसे मतलब अलग अलग तरीके से यूज़ करने का सोच सकते हैं आप चीज़ों को, क्योंकि ये है तो वही चीज़ है ना, एक्सेसरीज ही तो है, तो हम इसे अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा आइडिया लीजिए, इन्हें आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है कई चीज़ों का। ठीक है। और एक है मेरे पास रेड एंड सिल्वर कलर में कुंदन में, इसमें भी ये कुंदन है सारा, ये सारा कुंदन है और इसमें है ये रेड के साथ ये स्टड्स लगे हुए हैं रेड। ये काफ़ी पुराने कड़े हैं मेरे, मोस्टली मैं करवा चौथ पर ही ऐसी चीज़ें लेती हूँ क्योंकि मैं करवा चौथ पर ही ये सब पहनती हूँ या वीडियो के लिए पहना है मैंने। तो ये है, बहुत प्यारे लगते हैं ये, अगर सिंगल भी पहन लेते हैं ना ये काफ़ी बड़े हैं, आराम से आ जाते हैं ये मेरे लिए। तो ये हटा दे तो देखिए बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए, तो आप ले सकते हो ऐसी चीज़ें। मतलब ये नहीं कि आप इसे सिर्फ बैंगल्स के साथ पहनो, इसे आप सिंगल भी डाल सकते हो, आप डबल भी डाल सकते हो इसे, तो इनकी लुक एक अलग सी लगती है, थोड़ी सी कैजुअल लुक आ जाती है। मान लीजिए आपको किसी के घर कीर्तन पे जाना है, कुछ करना है, तो आप इन्हें सिंगल बिना बैंगल्स के भी आप इन्हें पहन सकते हो। ये उस टाइप के कड़े हैं, ये वाले भी और ये वाले भी, ठीक है। और एक है ये, इसमें है पर्ल, ये है पूरा पर्ल का, ये छोटे छोटे ना इस पर पर्ल ही लगे हुए हैं, इसमें प्रॉपर दिख नहीं रहा, और यहाँ पे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं सिल्वर कलर के, और ये पर्ल है। तो ये मेरी मैंने पर्ल वाली साड़ी के साथ पहने थे, बहुत सुंदर लगते थे ये, और इनको सिंगल ही पहनो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी अपनी खुद ही लुक बहुत भरी भरी है, देखिए, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ के साथ पहनते हो तो भी ये अच्छे ही लगते हैं। इसको हटा दें और ये देखिए बहुत प्यारे लगते हैं, ये भी सी दूर से चमकते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। ये मैंने बहुत पहने हैं बैंगल्स, और इनको कम से कम मैंने 6-7 साल हो चुके हैं इन बैंगल्स को, और अभी तक के ऐसे कैसे ही हैं। एक है मेरे पास ये वाले बैंगल्स कह रही हूँ, कड़े। ये कड़े ना इतने सुंदर लगते हैं पहने हुए, ये जब मैंने पहली बार देखे थे ना मुझे लगता था क्या ये स्पाइक से निकले हुए हैं, क्या है ये, कैसा लगेगा। पर जब मैंने लिए मुझे और कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चल यार यही ले लेती हूँ। तो मैं ऐसा करूँगी, एक ही सिंगल कड़ा हाथ में पहन लूँगी। पर जब मैंने इनको ना बैंगल के बीच में
सारी बैंगल्स इधर, सारी बैंगल्स इधर, और बीच में ये पहना ना तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो बैंगल्स सारी ऐसे यहाँ यहाँ आ जाती हैं और ये ऐसे अलग से यूनिक सा लग रहा था पहना हुआ। अब तो ये बहुत पुराना स्टाइल हो गया, शायद बहुत लोगों के पास होगा, तो मैं इसे सिंगल भी पहन लेती हूँ कई बार सूट्स के साथ, सिल्क के सूट के साथ ये सिंगल कड़ा भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छा है, और ये स्प्रिंग से है, स्प्रिंग है, ये टिंग टिंग की आवाज़ आती है इसमें से। ये भी दोनों कड़े एक साथ तो नहीं मैं पहन सकती, बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं, तो दोनों हाथों में मैं हमेशा चूड़ियाँ जैसे पहनती हूँ, तो एक कड़ा इस हाथ में, एक कड़ा इस हाथ में, और आगे पीछे चूड़ियाँ किसी भी कलर की, एक कलर की चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। और एक मेरे पास बहुत प्यारे सी क्यूट से कड़े, ये वाले, ये बहुत डेलिकेट है, जैसे आजकल फ्लावर ज्वेलरी चल रही है, ये आई थिंक मैंने 2-3 साल पहले लिए थे, तब नए नए फ्लावर ज्वेलरी चलनी शुरू हुई थी, जब नई नई चली थी, मतलब ये नहीं कि 2-3 साल पहले, आई थिंक जब नई नई चलनी शुरू हुई थी तब मैंने ये कड़े लिए थे, ये भी करवा चौथ पे ही लिए हुए हैं। तो ये जब मैंने लिए थे ना तो मुझे लग रहा था यार ये कागज़ कागज़ है, कैसे लगेंगे, पर जब ये पहने तो इतना इतना क्यूट लुक आ रहा था इन कड़ों का, बहुत सुंदर लग रहे थे ये कड़े, बहुत ही सुंदर। इसकी भी अगर मुझे पिक मिली तो मैं ज़रूर डालूंगी इसमें, शायद मैंने लास्ट बैंगल्स वाले में काफ़ी सारी पिक्स डाली है, सेम पिक्स ही है, वही वाली डालूंगी मैं, पर उसकी लुक आपको इसमें, इनकी लुक आपको उस पिक में ही पता चलेगी कैसी आती है, बहुत सुंदर है ये। इसमें मेटल के भी आते हैं, पर ना मेटल के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, वो मुझे तो पसंद नहीं आए थे, मुझे तो यही वाले पसंद आए थे। मेटल के होते छोटे 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 छोटे, वो लगता है जैसे कि ऐसे 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 मोती से रख दिए, पर ये ना ऐसे उभर के बहुत, ये देखिए ये बहुत सुंदर लुक देते हैं। और नीचे ये पूरा थ्रेड है, ये पूरा थ्रेड है इसके नीचे। मुझे येलो बहुत पसंद है इसलिए मैंने येलो लिए थे। और एक मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट कड़े जो हैं वो हैं ये वाले, ये है कुंदन, और इसको, इन कड़ों को लिए हुए मुझे शायद 10 साल हो चुके हैं, और ये अभी भी ऐसे हैं, जबकि मैंने इन्हें सिर्फ ऐसे एक प्लास्टिक बॉक्स में रखा हुआ है। स्टिल ये बिल्कुल ठीक है। इनकी पॉलिश जब मैंने ये लिए थे उस वक्त ये आई थिंक 1800 या 2000 के थे, और जब मैंने लिए थे ना तो यार उस वक्त ना 1800 बहुत ज़्यादा लग रहे थे मुझे, पर जब मैंने इनको पहना तो ये मुझे ऐसा लगा ये शायद मैं कभी भी पहन सकती हूँ, कभी भी किसी भी चीज़ के साथ पहन सकती हूँ। ये देखिए इसमें कितना सुंदर ये वर्क है, इतना प्यारा लगता है ये पहना हुआ, बहुत सुंदर लगता है ये। देखिए इसमें पर्ल्स भी हैं, इसमें बीड्स भी हैं, ये ट्रांसपेरेंट वाले हैं, और ये रेड एंड मैरून एंड ग्रीन ये वाले बीड्स भी हैं। इसमें लॉक सिस्टम है, जबकि मैं खोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसे ही आ जाते हैं ठीक। तो ये इतने प्यारे लगते हैं यार, इसका जो वर्क है ना, मतलब जब आपको किसी सूट के साथ कुछ समझ ना आ रहा हो तो आपके पास ऐसी चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है जो आप बिना सोचे समझे पहन सको हर किसी चीज़ के साथ जो चल जाए, तो वो ये है मेरे लिए। ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए शायद मैंने इन्हें इतना संभाल के रखा हुआ है, वरना अब तक तो बैंड बज जाती है इनकी। जो मुझे बहुत पसंद होते हैं ना, जैसे ये वाले, इन सबको मैं बड़ा संभाल कर, जो मुझे पसंद नहीं होते ना वो ऐसी गत्ते वाली डिब्बियों में पड़े रहते हैं और फिर वो टूट टूट के ख़त्म हो जाते हैं। तो ये थी मेरी आज कड़े की कलेक्शन। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और अपना ध्यान रखना क्योंकि आजकल फिर से कर्फ्यू लग रहा है सैटरडे संडे, तो सब लोग, अगर आप लोग हाइजीन फॉलो करते हो बाहर से, क्योंकि घर पर तो बीमारी नहीं पलती है ना, बाहर से ही घर पे आती है ना, तो हम बाहर से जब भी आएँ अपने जूतों को बाहर ही या तो सैनिटाइज़ कर दो, बाहर ही कहीं उतार दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और घर पे अगर अंदर आना ही है तो सीधा वॉशरूम में जाके पहले उनका जो नीचे का पार्ट है उसे, मैं इसलिए बार बार बताती हूँ यार, शायद किसी के मन में आए कि एक बार करके देख ले, शायद वो इस रूटीन को फॉलो करे और बीमारी से बच जाए, क्योंकि जो भी नीचे बेस पर लगा होता है वही तो अंदर आता है, वही तो जर्म्स फैलाता है, तो हम उसे ही वॉश कर देंगे जब, और बाहर से कपड़े जो लेकर आए हैं हम उन्हें ही हम चेंज कर देंगे, सीधा वॉशिंग मशीन में डालिए या धूप में रख दीजिए उन कपड़ों को। अगर आपका पीछे बैक पे या कहीं भी धूप आती है तो आप वहाँ रख दो उन्हें, धूप में जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है यार, ऐसे किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, आप सिर्फ कह सकते हो। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हाइजीन है हमारे को बचाए रखती है। मेरी फैमिली में अभी तक कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, भगवान जी करें कभी हो भी ना, पर हम लोगों ने सबने यही चीज़ मेंटेन की है कि बाहर से आते ही सबसे पहले पूरा चेंज हो जाना है हमने, कपड़े, शूज़, स्लीपर सब कुछ चेंज हो जाएगा हमारा, तो मशीन में जाएगा या फिर
घर के बाहर कहीं जो किसी और को भी टच ना हो, ऐसी जगह रखना है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को मेंटेन करके चलो यार, आप बच जाओगे। ये इतनी बड़ी बीमारी है नहीं जितना अनहाइजीन की वजह से हम इसे बना रहे हैं, और हाइजीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बिना हाइजीन के रहते हो ना, तो आप बीमारियों से शायद घिरे रहोगे, और अगर आप हाइजीनिकली हर चीज़ करते हो तो आप ऑटोमेटिकली बीमारियों से बहुत दूर होगे। तो प्लीज़ मेंटेन हाइजीन और स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड वॉच माई वीडियोज़ ऑलवेज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। ये थी मेरी कड़ों की कलेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक सैटरडे को। बाय, जय माता दी।